अन्नू और विजय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अन्नू और विजय की नज़दीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। साथ में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अन्नू और विजय दोनों एक समुद्र के किनारे बैठे थे। अन्नू ने विजय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विजय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अनु, तुम चिंता मत करो। मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विजय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे ही उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विजय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अनु के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अनु के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विजय को फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि विजय, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विजय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विजय घर पे न कुछ खाता था, न ही बात करता था। बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अन्नू से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विजय के पापा अन्नू के घर गए और अन्नू के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विजय के पिताजी की बात सुनकर अन्नू के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विजय और अन्नू की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विजय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अन्नू से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल देती थी। विजय और अन्नू भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अन्नू की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई।
अनु बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विजय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उस पे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा, अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखें। यह सब अनु सुन रही थी। विजय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप कराया और अपने रूम में चला गया जहाँ अन्नू बहुत रो रही थी। विजय उसके पास गया और उससे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं गुस्से में, जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अनु थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अनु यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पाती, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पाई, कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोई जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विजय भी ऑफिस के लिए निकल गया। अनु भी अपना काम करने लगी पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विजय घर आया तो अनु ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अनु ने विजय से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले लें। अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद लें और उसके माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विजय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विजय जब वहाँ जाता वे लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी। अब अनु हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विजय भी आखिर कितना उसको समझा पाता। दोनों थक चुके थे, उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी बाप बन पाएगा। पर विजय ने अनु का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विजय को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाइए, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत अनु को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विजय और अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विजय तो खुशी के मारे वही नाचने लगा। वे दोनों उस बच्चे को लेकर घर आए। विजय की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी ज़िंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी।
और वह अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियाँ हमसे छोटी होती हैं और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।